फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। व्हाट इज करेंसी पेयर और करेंसी पेयर्स को जो है वो रीड कैसे किया जाता है और मेजर करेंसी पेयर्स जो है वो कौन से हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये सब चीजें हैं आज की इस वीडियो के अंदर ही हम सीखेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ये आज की हमारी पांचवी क्लास है, जिसके अंदर अभी जो है हम फॉरेक्स की बेसिक के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो कि है करेंसी पेयर्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कंफ्यूजन है करेंसी पेयर्स के बारे में। उन्हें समझ तो आ गई है, इस बात की समझ आ गई है कि करेंसी के अंदर हमने ट्रेड करनी है, लेकिन आखिर करेंसी पेयर्स के अंदर जो हम ट्रेड करते हैं वो कैसे होती है और उस चीज को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे। तो आई होप सो कि आज की जो वीडियो है आपके बहुत ही काम होने वाली है, खास तौर पे बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो मार्केट के अंदर जो है वो आपको रीड करना जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको मार्केट के अंदर जो है वो रीड करना आसानी से समझ आ जाएगा। इससे आगे आने वाली जो क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पेयर्स ऐसे हैं जिनको हम ट्रेड करेंगे तो हम मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो अगली क्लास होगी वो हमारी इस चीज के बारे में होगी, लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे करेंसी पेयर्स के बारे में। ठीक होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली बात है कि करेंसी पेयर होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जब कोर्स स्टार्ट हो रहा था उसके अंदर मैंने जब इंट्रो के अंदर भी आपको बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है हम करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं। कौन से करेंसी पेयर्स? जो फॉरेन यानी बाहर वाले ममालिक की करेंसीज होती हैं, हम उनके ऊपर ट्रेड करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी मुल्क में जाते हैं, टूर पे जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, जब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहां पर जाकर हम उसी मुल्क की करेंसी को ही यूज कर सकते हैं। अपने मुल्क की करेंसी को, जिस मुल्क से हम दूसरे मुल्क गए होते हैं वहां पर जाके करेंसी को यूज नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ वही करेंसी को यूज कर सकते हैं जो उस मुल्क की अपनी है। अगर हमें उस मुल्क की करेंसी चाहिए तो उन्हें हम क्या करेंगे, अपने मुल्क की करेंसी देंगे और उसके बदले में जो है वो उनसे उनके मुल्क की करेंसी ले लेंगे। यानी कि हमने अपने मुल्क की करेंसी जो है उन्हें बेची और उसके बदले में जो है हमने उसी मुल्क की करेंसी जो है वो खरीदी। ठीक है, ब्रोकर वहां पे बैठे होते हैं, जैसे भी है एक्सचेंज पे हम उन्हें अपनी करेंसी देते हैं, उसके बदले में जो है वो उस मुल्क की अपनी जो करेंसी होती है वो उनसे हम खरीद लेते हैं, ताकि हम वहां पे सरवाइव कर सकें। ऑफ कोर्स हमें कोई भी चीज चाहिए तो उस मुल्क की जो अपनी करेंसी होगी उसी के हिसाब से मिलेगी, तो हम उस करेंसी के जरिए खरीद सकते हैं। ठीक हो गया। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी सेम ही चीज है कि इसके अंदर भी जो हम ट्रेड करते हैं वो बेसिकली करेंसी पेयर्स के अंदर करते हैं। इसके अंदर जो है वो हम एक करेंसी को बेच रहे होते हैं और दूसरी करेंसी को जो है वो खरीद रहे होते हैं। ठीक होगा। अब जितने भी करेंसी पेयर्स हैं मार्केट के अंदर, जब भी आप कुछ बिगिनर्स हैं उन्हें पता होगा, थोड़ा बहुत उन्होंने कहीं देखा भी होगा, जो कि एडवांस जो कि जानते हैं इस चीज के बारे में, कि करेंसी पेयर्स जो है वो हमेशा फॉरेक्स के अंदर हमेशा जो है वो हमें तीन लेटर्स के साथ डिनोट किए जाते हैं। यानी तीन लेटर्स जो हैं, किसी भी मुल्क की जो करेंसी है उसके तीन लेटर्स होते हैं जो कि उस मुल्क की करेंसी को जो है वो शो करते हैं। ठीक है, जैसे यूएसडी है। यूएसडी है, ये शो करता है यूएस डॉलर को। ठीक होगा। ठीक होगा, यूएस, ये जो पहले दो होते हैं अल्फाबेट होते हैं, ये मुल्क को शो करते हैं, और जो तीसरा होता है ये करेंसी को शो कर रहा होता है। ठीक है, जैसे यूएसडी है तो इसका मतलब है कि ये पहले दो अल्फाबेट है, ये कंट्री को शो कर रहे हैं, और तीसरा जो है ये उस मुल्क की करेंसी को शो करता है। ठीक है, यानी यूएसडी यानी यूएस डॉलर। ठीक है, उसी तरह जो अगर कैनेडियन स्कैड को लें तो पहले जो दो अल्फाबेट हैं वो कंट्रीज को शो कर रहे हैं, कनाडा, और जो तीसरा अल्फाबेट है डी वो उस कंट्री की जो है वो यानी कि करेंसी को शो कर रहा होता है, डॉलर यानी कैनेडियन डॉलर। ठीक है, तो जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाए तो वहां पर जो है वो आपको इसी तरह नजर आ रहे होते हैं, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर। ठीक है, तो जितने भी पेयर्स हैं वो हमेशा लेटर्स के साथ डिनोट किए जाते हैं। ठीक हो गया। अभी हमने इस चीज को रीड कैसे करना है। ठीक हो गया। जितने भी करेंसी पेयर हैं मैं सबसे पहले इसे रिमूव कर देता हूं। ठीक हो गया। अब जैसे ये देखें कि यहाँ पे एक पेयर लिखा हुआ है मेरे पास, यूएसडी कैड। ठीक हो गया। ये देखिए ये एक यूएसडी कैड पेयर है। अब जितने भी पेयर्स होंगे उनकी जो पहली करेंसी होगी उसे हम बोलते हैं बेस करेंसी। ठीक हो गया। जितने भी पेयर्स होंगे, कोई भी पेयर हो, उसके अंदर जो भी पहली करेंसी होगी वो बेस करेंसी होती है। ठीक हो गया। और जो दूसरी करेंसी होती है उसे हम कोट करेंसी बोलते हैं।
ठीक हो गया। इसमें जो है वो हम हमेशा बेस एंड कोड करेंसी में जो है वो हम हमेशा जो बेस करेंसी होती है हम उसको हमेशा खरीदते हैं और कोड करेंसी को हमेशा हम बेचते हैं। जो पहली करेंसी होती है उसे हम हमेशा बेस करेंसी बोलते हैं, जो दूसरी होती है उसे हम जो है वो कोड करेंसी बोलते हैं। अभी जो बेस करेंसी होती है उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होती है। ठीक हो गया। और जो कोड करेंसी हो, अगर आप एक्सचेंजेस के ऊपर जाएं तो वहां पर आपको रेट शो हो रहे होते हैं। ठीक है, हर करेंसी का अपना एक रेट होता है तो जो वहां पे शो हो रहा होता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर जो पहली करेंसी होती है मैंने आपको बताया वो बेस करेंसी होती है और उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक हो गया। जैसे ये यूएस डॉलर है 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है। अब कैनेडियन डॉलर है, इसकी प्राइस जो कोड करेंसी है इसकी प्राइस जो है वो हमेशा शो हो रही होती है। ठीक है, इसकी प्राइस होगी अगर है 1.1034। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमें 1 यूएस डॉलर चाहिए तो उसके बदले में जो है वो हमें 1.1034 कैनेडियन डॉलर पे करने पड़ेंगे। 1.1034 कैनेडियन डॉलर अगर हम देंगे उन्हें तब जाके जो है वो हमें 1 यूएस डॉलर मिलेगा। ठीक हो गया। बेस करेंसी जो है वो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होती है। मैंने इस चीज का मैंने आपको क्लियर बता दिया कि आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि बेस करेंसी पहली होती है दूसरी होती है या दूसरी होती है या पहली होती है। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि कोई भी करेंसी पे हो रही, बेशक ये यूएसडी कैड है, बेशक यहाँ पे आपके पास यूरो यूएसडी आ जाए। ठीक हो गया। कोई भी करेंसी पेयर हो उसके अंदर जो हमेशा पहली करेंसी होगी वो हमेशा बेस करेंसी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक हो गया। उसके आगे वाली जिसे हम कोड करेंसी बोलते हैं वो हमेशा वो हमेशा प्राइस शो कर रही होती है कोड करेंसी जिसकी बेस पर जो है वो हमने यूरो को बेस करेंसी को खरीदना होता है। जिसका कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि यूएसडी कैड के पेयर में जो है हम यूएस डॉलर को जो है वो बाय करेंगे, सेल और कैनेडियन डॉलर को सेल करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक अगर हमें यूएस डॉलर चाहिए तो उसके लिए हमें 1.1034 कैनेडियन डॉलर बेचने पड़ेंगे तब हमें जाकर जो है वो 1 यूएस डॉलर मिलेगा। इसकी सिंपल सी मिसाल अगर मैं इसको और आसान तरीके से आपको बताऊं कि अगर अगर जो है जो वन अगर कैनेडियन डॉलर की प्राइस हो जाती है 1.1038। ठीक हो गया। फिर भी जो है वो हमें अगर हम 1.1038 कैनेडियन डॉलर पे करेंगे तभी जाके हमें जो है वो 1 डॉलर मिलेगा, एक बेस करेंसी मिलेगी। अगर डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है, ऑफ कोर्स अगर डॉलर की प्राइस हाई हो जाती है तो अब हमें जो है वो कैनेडियन डॉलर ऑफ कोर्स ज्यादा देने पड़ेंगे। अब कैनेडियन इसकी प्राइस अगर ज्यादा हो जाती है तब हमें 1 डॉलर जो है वो बाय करने के लिए जहां हम 1.1038 या 34 पे कर रहे थे वहां पे हमें क्या पता 1.1068 पे करने पड़ जाए। ठीक हो गया। तो जब भी मार्केट के अंदर हम जाते हैं हम हमेशा बेस करेंसी को ही खरीदते हैं, कोड करेंसी को सेल कर। ठीक हो गया। अब मार्केट के अंदर जो है वो 3 टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं। मेजर करेंसी पेयर्स हो गए, ठीक हो गया, क्रॉसेस पेयर्स हो गए और एग्जॉटिक पेयर्स हो गए। तो अभी हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पेयर्स कौन से होते हैं और मार्केट के अंदर जो है वो कौन से पेयर्स के ऊपर जो है वो हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से पेयर्स के ऊपर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैटेगरीज बनाई हुई हैं मेजर पेयर्स की, क्रॉसेस पेयर्स की और एक्सोटिक पेयर्स की। ठीक हो गया। अब मेजर पेयर्स क्या होते हैं? जितने भी पेयर्स जिन पेयर्स के साथ यूएस डॉलर जो है वो अटैच है, जितने भी पेयर हैं, कोई भी पेयर जिसके साथ जो है वो यूएसडी मेंशन है वो हमेशा हमारे मेजर पेयर्स होते हैं। और मेजर पेयर जो हैं हमारे साथ ही हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी कैड हो गया, यूएसडी सीएचएफ हो गया, ऑड यूएसडी हो गया, एनजेडी यूएसडी हो गया। ठीक है। ये देखिए जितने भी पेयर्स हैं इन सब के साथ जो है वो यूएसडी डिनोट है। तो जितने भी पेयर्स, ये हमारे 7 मेजर पेयर्स हैं जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं, जिनके अंदर इन पेयर्स के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है और इन्हीं पेयर्स के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है। ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं। इसी वजह से जो है इन्हें हम मेजर पेयर्स बोलते हैं। मेजर पेयर्स कौन से होते हैं? ऐसे पेयर्स जिनके साथ यूएसडी डॉलर जो है वो डिनोट होता है, उन्हें हम मेजर पेयर्स बोलते हैं। अब क्रॉस पेयर्स कौन से होते हैं? क्रॉस पेयर्स में बेसिकली मुख्तलिफ ममालिक आ जाते हैं, जैसे यूरो क्रॉसेस हो गया,
ठीक हो गया। जीबीपी क्रॉसिस हो गया, यूरो क्रॉसिस हो गया, जीबीपी क्रॉसिस हो गया, जेपीवाई क्रॉसिस हो गया। ठीक हो गया। जीबीपी और जेपीवाई क्रॉसिस के अंदर बेसिकली हमारी तीन टाइप्स और आ जाती हैं, यूरो क्रॉसिस, जीबीपी क्रॉसिस और जेपीवाई क्रॉसिस। ऐसे पेयर्स जिनके साथ यूरो अटैच हो। ठीक हो गया। यूरो, मैंने आपको ये तो बता दिया है कि मेजर पेयर्स के साथ जो है वो हमेशा जो मेजर पेयर्स के साथ जो है हमेशा यूएसडी डिनोट होता है। ठीक है। क्रॉसेस में क्या है कि जितने भी पेयर्स हों जिनके साथ यूरो और उनके अगेंस्ट जो है वो जीबीपी या किसी दूसरे क्रॉस पेयर का कोई भी पेयर हो, जीबीपी हो या जेपीवाई हो। ठीक हो गया। जितने भी पेयर्स जिनके साथ क्रॉस पेयर्स होते हैं उन्हें हम क्रॉस पेयर्स बोलते हैं। यूरो जीबीपी होगा, यूरो कैड होगा, जीबीपी जेपीवाई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी पेयर के साथ जो है वो यूएसडी डिनोट नहीं है, जिसका मतलब है कि ये क्रॉस पेयर है। ये भी हमारा क्रॉस पेयर है, बेस करेंसी भी हमारी क्रॉस पेयर है, कोड करेंसी भी हमारी क्रॉस पेयर है। ऐसी करेंसी जिसमें बेस करेंसी और कोड करेंसी जो है वो हमारी दोनों क्रॉस पेयर्स हों उन्हें हम क्रॉस पेयर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। एक्सोटिक पेयर्स हमारे कौन से होते हैं? एक्सोटिक पेयर हमारे बेसिकली होते हैं जिनमें डिवेल्प एक एक जो है वो डेवलपिंग कंट्री हो। ठीक है, यानी बेस करेंसी जो है वो हमेशा डेवलपिंग कंट्री हो, और जो दूसरी कोड करेंसी होती है वो हमेशा जो डेवलपमेंट कर रहे हो कंट्रीज वो होती है। ठीक हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि एक यूएसडी डॉलर है, उसके अगेंस्ट जो है कोड करेंसी में हांगकांग है। ठीक है। यानी कि जो ऐसे ममालिक जो कि तरक्की पजीर तरक्की जो पहले से एक तरक्की याफ्ता ममालिक हो और दूसरे जो तरक्की पजीर हो यानी तरक्की कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हो, वो हमेशा उनके साथ अगर कोड करेंसी में होते हैं तो वो हमेशा हमारे एग्जॉटिक पेयर्स होते हैं। अभी जो है हमने मार्केट के अंदर किन पेयर्स के अंदर ट्रेड करनी है? जब भी हमने मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है तो हमने एग्जॉटिक पेयर्स के अंदर जो है वो ट्रेड नहीं करनी है। एक्सोटिक पेयर्स के अंदर क्या होता है कि बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन जो है वो देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो है वो यानी कि मूवमेंट भी बहुत स्लो होती है, लिक्विडिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सको। ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में मेजर और क्रॉसेस पेयर के अंदर जो है वो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसमें भी अगर आप मोस्टली ज्यादा ट्रेड करना चाहो तो वो आप मेजर पेयर्स के अंदर करो, जहां पर आपको लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मिलती है, जहां से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है। और क्रॉस पेयर के अंदर भी। ठीक है। लेकिन जो बहुत ज्यादा लोग मार्केट के अंदर जो ज्यादा ट्रेड हो रही है वो मेजर पेयर्स के ऊपर होती है। ठीक हो गया। सो आई होप सो कि आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर जो है वो आपका इस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, उनको रेट कैसे करते हैं और किन करेंसी पेयर्स के अंदर जो है वो हमने ट्रेड करनी है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह जो अगली क्लास है उसके अंदर हम सीखेंगे कि हमने मेजर पेयर्स को किस टाइम यूज करना है, मेजर पेयर्स के ऊपर किस टाइम ट्रेडिंग करनी है और क्रॉस पेयर्स के ऊपर किस टाइम ट्रेडिंग करनी है। एक्सोटिक पेयर को मैंने आपको बता ही दिया कि हमने इनके ऊपर ट्रेड नहीं करना है। ठीक होगा, लेकिन नॉलेज के लिए हमें इन बातों का पता होना जरूरी है। अभी जो इंशाल्लाह अगली क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि किस टाइम पे जो है वो हमने मेजर पेयर्स को ट्रेड करना है और किस टाइम पे जो है हमने क्रॉस पेयर्स को ट्रेड करना है, कि हम मार्केट से जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें, कि मार्केट के अंदर एक अच्छी लिक्विडिटी हमें मिले, कि जिस टाइम हमें ट्रेड लें तो हमें मार्केट के अंदर ज्यादा देर बैठना ना पड़े, मार्केट से हम प्रॉफिट लें और आउट हो जाए। सो आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।